ये मां पीतांबरा। आज हम लोग अपनी माँ के बारे में ही चर्चा करते हैं। माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। ये सब हम लोग बारंबार देखते और अनुभव करते चले आ रहे हैं। जिसने भी एक बार माँ की कृपा का अनुभव कर लिया, उसका हृदय हरदम गदगद ही रहता है। भाई, माँ की कृपा ऐसे तो मिलती नहीं है, हैं? इतने सस्ते तो है नहीं कि कृपा लुटाती चले। जो इसकी जैसी क्षमता, उसको वैसा ही उसको पुरस्कार मिलता है। तो हमको अपनी क्षमता आगे बढ़ानी है कि माँ की कृपा किस प्रकार से अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, कभी मछली का दान कर दें आप। बहती नदी में 5 मछली लिया, अपने सर से उतारा और माँ को समर्पित कर दिया। परंतु बहुत से स्थान हैं जहाँ पे नदी ही नहीं है, तो वो क्या करें बेचारे। तो उसके लिए है भाई, किसी गरीब कन्या की शादी में कुछ अपना अंश लगा दें, हैं? अच्छे से उसके जो है अंग वस्त्र दे दें, धोती है, ब्लाउज है, पेटीकोट है, और जितने आइटम हैं वो उसको दे दें। इसके अलावा भांगी की कन्या है, उसका पूजन कर दें। ये सब मैं बताता रहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ इस पर चर्चा भी की है। आज हम एक प्रयोग और बताते हैं, बहुत ही सटीक प्रयोग है और बहुत ही उत्तम है। इसको बीच कुछ हमने भी किया है और परिणाम हमें सुखद ही मिला है। भाई, जो हम कर चुके होंगे वही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई हम पुस्तकीय ज्ञान तो बांटते नहीं हैं। तो जैसे करके हम सफल हुए हैं, आप भी करो, आप भी सफल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। माँ बहुत ही दयालु है, बस ये अपने हृदय में हरदम बैठाए रखो। भाई, जब मन अच्छा होगा तभी कार्य अच्छा होगा। भाव के साथ माता श्री के चरणों में आ जाओ। सतनाम का पाठ हमने बताया है। सतनाम के पाठ से माँ की कृपा बहुत अच्छी मिलती है। इसीलिए जितने हमारे नए साधक हैं उनको मैं सतनाम का 1000 पाठ कराता हूँ, वो भी रुद्रयामल का, क्योंकि उनकी भैया कुछ आर्थिक स्थिति भी तो मजबूत करनी है। मगर हमारे साधक ये नहीं जान पाते गुरुजी कर क्या रहे हैं। जब 1000 पाठ उसके हो जाएंगे सतनाम के, तो माता जी की कृपा उसके ऊपर होने लगेगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। फिर मैं इसका हवन करा देता हूँ। माँ ने खुद ही कहा है एक स्थान पे, जो साधक हमें दिन या रात 1000 आहुतियाँ प्रदान करता है, मैं उसके जीवन की पूर्ण सुरक्षा का वचन देती हूँ। तो जब भैया 10 पाठों से हवन हो जाएगा तो फ्री में आपको सुरक्षा मिल जाएगी। भाई, जब जान है तभी तो जहान है। इसलिए मैं सतनाम का पाठ कराता हूँ। अब बहुत से लोग हैं खुरपेची लोग, वो पूछते क्यों कराते हो, हवन क्यों कराते हो। अब हम उसका उत्तर उन लोगों को नहीं देना चाहते, क्योंकि जिसका डिस एंटीना फिट नहीं है यहाँ, वो कुछ नहीं जान पाएगा, बेकार कहना। तो भाई, इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ जाए हम। अब माँ को प्रसन्न करना है तो महुए के फूल की जो है, इनको हार बना के अर्पित की जाती है, उसमें भी माता श्री की प्रसन्नता होती है। अब सबकी अपनी अपने स्थान पे हम चर्चा करते हैं। आज हम आ जाते हैं हल्दी की माला के ऊपर। हल्दी की माला, इसमें हम कच्ची हल्दी का प्रयोग करते हैं। कच्ची हल्दी जो ग्रामीण अंचलों में जो हल्दी पैदा करते हैं, वो खोद खाद के मंडी में ले आते हैं, बेच देते हैं। तो आप ये हल्दी, आप पहले इसका प्रबंध बना लें, कच्ची हल्दी लाएं
और उसको पानी से अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद मोटी सुई वही होती है जो रजाई वजाई में सिलने में महिलाएं काम लेती हैं। वो मोटी सुई से उसमें धागा पिरोते हैं, यानी माला बनाते हैं। जैसे माला बनाई जाती है उस हिसाब से कच्ची हल्दी की माला बना लें। अब अच्छा, हल्दी की माला बने कैसे? तो आप हल्दी लाएं, उसके छोटे छोटे चाकू से पीस कर लें, टुकड़े बना लें छोटे छोटे 108, क्योंकि एक माला में 108 गुड़िया होती हैं, 108 दाने होते हैं। तो आप 108 पहले तो उसके छील छाल के कायदे से चाकू से बना लो, है ना। अच्छा, इसको बनाने के बाद बनाने की प्रक्रिया सुन लो भैया, कहीं गड़बड़ी किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जब आप इन दानों को पिरो रहे हो, यानी उसमें से सुई डाल के उसको जो है बना रहे हो धागे में, उसमें बोलना नहीं, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट रहना है और मानसिक मूल मंत्र का जाप करना है। ओम भगरवे सर्वसाम वाचम कम पदम स्तंभ जीवन कीले बुद्धिम विनाशे नंगम स्वाहा। ये चलता रहेगा, आपका मानसिक उच्चारण नहीं होगा। बहुत गजब की चीज है, बताने जा रहा हूं। एकदम साइलेंट होके मानसिक जाप करते हुए आप वो हल्दी की माला तैयार करेंगे और अपना भाव उसी समय जोड़ते रहना उस हल्दी की गांठों के ऊपर, हल्दी के टुकड़ों के ऊपर, कि ये मैं माँ को अर्पित करने जा रहा हूँ। माँ की प्रसन्नता हेतु इन दानों को मैं पिरो रहा हूँ, इसकी मैं माला बना रहा हूँ। मानसिक कल्पना करते रहना और मानसिक मूल मंत्र का जाप करते रहना, और वो माला बन के तैयार हो तो माता जी के फोटो के ऊपर, माता जी के चित्र के ऊपर या माता जी के यंत्र के ऊपर चढ़ा देना। देखना उसका इफेक्ट इतना बढ़िया आता है, उसका परिणाम इतना सुखद आएगा कि पूछो नहीं। जो भी कामना करोगे वो अवश्य पूर्ण होगी। जैसे कोई शत्रु है आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो माता जी से प्रार्थना लगा देना, हे माँ पीताम्बरा, हमारा ये शत्रु मुझको बहुत ही पीड़ित कर रहा है, बहुत ही दुखी कर रहा है, आप इसको अपनी तिरछी नजरों से देखें, उसके लिए मैं ये हल्दी की माला आपको अर्पित करता हूं। चढ़ा देना। फिर जैसे जैसे हल्दी की गांठें सूखती जाएंगे, तुम्हारे शत्रु की छियां बियां उसी तरह से होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती, चाहे जितना बड़ा तंत्र लगा हो। जैसे जैसे ये माला सूखती जाएगी, तुम्हारे शत्रु की खटिया खड़ी होने में देर नहीं लगेगी। ये सब मैं कर चुका हूं, इसीलिए बता रहा हूं। और जब किसी का वशीकरण करना है, ये डबल तरह चलता है, अपने मानसिक तरीके से चलता है। जब किसी का वशीकरण करना है तो बोलना पड़ेगा, संकल्प में बोलना पड़ेगा, हे माँ पीताम्बरा, इसको आप हमारी ओर मोहित कर दें, इसका आकर्षण मेरी प्रति कर दें। और हल्दी की माला जैसे जैसे सूखती जाएगी, उसका आकर्षण तुम्हारी ओर दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो कितना सस्ता सौदा है भैया, है ना। कोई ताम करना, ना कोई जाम करना, और परिणाम बहुत ही सुखद आता है। इसलिए हमने बताया है कि इसका प्रयोग आप करें। तो भैया इसका इस्तेमाल आप करें, प्रयोग करें, और गदगद ना हो जाए तो हमसे बताना। और जब आपका काम बन जाए तो ये माला उतार के किसी नदी वगैरह में विसर्जित कर देना, है ना। माता जी बहुत दयालु हैं, कुछ ना कुछ अपने भक्तों को दिया ही करती हैं। और देखो, जब हम कर चुके होते हैं तो उसको क्या करते हैं, माँ के बाएं हाथ में ही तो समर्पित करते हैं। तो जब कर चुको और माँ से प्रार्थना लगा चुको, हे माँ पीताम्बरा, मैंने जो जप किया है, पूजा पाठ किया है, सब आपके बाएं हाथों में समर्पित है। ये करने के बाद
आप अपने दोनों हाथों को रगड़ लो, दोनों हाथों को रगड़ लो, गदेलियां दोनों रगड़ लो और अपने चेहरे पे यूं पोंछ दो, यूं पोंछ दो। तो उससे चेहरे पे रगड़ने पे उसका तेज बढ़ जाता है। जब भी आप जब समर्पित करें माँ के बाएं हाथ में, गदेलियां रगड़ के चेहरे पे जरूर रगड़ दें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाने की कृपा करें, जिससे वे साधना क्षेत्र में सुगमता पूर्वक आगे ही आगे बढ़ते चले जाए। जय माँ पीताम्बरा।